इस नवरात्रि के अवसर पर श्री लेदर्स के जूते खरीद कर पाइए 50% की छूट। और हाँ, तो देर किस बात की, आज ही आइए श्री लेदर्स। दुर्गा पूजा लगभग आ ही गई। अगले हफ्ते से तो कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाएंगी। हाँ, इस बार दुर्गा पूजा में मेरा कुछ अलग ही प्लान है। क्या प्लान है बताना, पसंद आया तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा। इस बार मैं अपनी दादी के घर नवाबगंज जाऊंगा। तू कई बार दादी के घर का जिक्र कर चुका है। तूने कहा था कि वहां पहले दुर्गा पूजा भी होती थी, है ना? हाँ, आज से 50 साल पहले आखिरी बार दुर्गा पूजा हुई थी। एक बार दुर्गा पूजा की षष्ठी की रात को दादाजी एक हादसे में मर गए थे। उसी दिन से दुर्गा पूजा हमेशा के लिए बंद हो गई। मुझे भी अब शहर की पूजा अच्छी नहीं लगती, तो इस बार तेरे साथ मैं भी नवाबगंज चलूंगा। वाह, बहुत अच्छा हुआ। दो दोस्त मिलकर मजे करेंगे। देखना, तुझे वहां भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज ही दादी को पत्र लिख दूंगा। सोच के मुताबिक पंचमी के दिन जय मां दुर्गा कहते हुए शुभ और नील दोनों दोस्त नवाबगंज की ओर रवाना हो गए। शुभ पहली बार शहर से गांव जा रहा था। जैसे जैसे ट्रेन गांव की ओर बढ़ रही थी, उसका मन उतना ही मोहक हो रहा था। वाह, अद्भुत! कितना अनुपम सौंदर्य है प्रकृति का। ये शब्द अनायास ही उसके मुंह से निकल गए। नील बस हंसकर शुभ की ओर देखता रहा। जब दोनों नवाबगंज स्टेशन पहुंचे, तब तक शाम हो चुकी थी। गांव की पगडंडी से बैलगाड़ी में बैठकर नील और शुभ दादी के घर पहुंचे। नील बेटा, तू आ गया और साथ ही अपना दोस्त भी लाया है। सच में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा आराम करने के बाद नील और शुभ घूमने निकल गए। चल शुभ, सबसे पहले तुझे वो जगह दिखाऊं जहां पहले इस घर में दुर्गा पूजा होती थी। हाँ हाँ, चल वहीं चलते हैं। यही जगह है, पहले यही पूजा होती थी, लेकिन अब सब खाली है, बस यादें रह गई हैं। शुभ चारों ओर देखने लगा और मन ही मन सब कुछ कल्पना करने लगा। अच्छा नील, उस कमरे का दरवाजा बंद क्यों है? मैंने भी कई बार दादी से पूछा है, पर उन्होंने साफ कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि उस कमरे के पास मत जाना। क्यों? वो कमरा अशुभ है। शुभ देर तक दरवाजे की ओर देखता रहा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला और उस पर लाल कपड़ा लिपटा था। साफ पता चल रहा था कि बरसों से किसी ने दरवाजे को छुआ तक नहीं। शुभ के भीतर उस कमरे के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। बेटा, अच्छे से खा, शर्म मत कर। शुभ, और चावल दूं? नहीं नहीं दादी, बहुत हो गया। दादी, आपसे एक बात पूछूं? एक क्यों, दो भी पूछ। इस घर में जहां पहले पूजा होती थी, उसके बगल में एक कमरा देखा जो ताले से बंद है। लगता है बरसों से कोई वहां नहीं गया। और नील कह रहा था कि वो कमरा अशुभ है और वहां जाना मना है। शुभ की बात सुनकर दादी का हंसता चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उस कमरे के पास गए तो नहीं? शुभ जाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। दादी, आप ही बताइए, उसमें ऐसा क्या है जो आपने जाने से मना किया? और दरवाजे पर लाल कपड़ा क्यों बांधा है? दादी कुछ देर चुप रही, जैसे उस दरवाजे के पीछे बहुत इतिहास छिपा हो।
कुछ घरों का इतिहास रहस्य ही रहना अच्छा होता है। उनके दरवाजे बंद ही रहना चाहिए, वरना बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। अब तुम लोग खा लो, रात हो रही है। बहुत दूर से आए हो, खाकर सो जाओ। कल से पूजा शुरू है, बहुत मजे करोगे। नील और शुभ समझ गए कि इस घर का कोई ऐसा राज है जिसे दादी बताना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं पूछा और सोने चले गए। रात गहरी हो चुकी थी। नील, उठ, उठ ना। क्या हुआ रे? इतनी रात को क्यों जगा रहा है? चल उस बंद कमरे के अंदर चलकर देखते हैं। ये सुनकर नील की नींद तुरंत गायब हो गई। पागल हो गया है क्या? दादी की बात नहीं सुनी क्या? बस उसी वजह से तो जाने का मन हो रहा है। सच बता, तुझे भी जानना है ना उस कमरे का रहस्य? हाँ, इच्छा तो है, पर कोई परवार नहीं। चलना एक बार देख लेते हैं। जब इतना कह रहा है, चल फिर। नील और शुभ टॉर्च लेकर उस बंद कमरे तक पहुंचे। नील, टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाल, मैं ताला खोलता हूं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार ताला खुल गया। अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा, कहीं कोई खतरा ना हो। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलते ही अंदर से बदबू का झोंका आया। कितनी गंदी बदबू है। सच? चल टॉर्च जलाकर देखते हैं। शुभ ने टॉर्च जलाकर पूरा कमरा देखा। दीवारें काली पड़ी थीं, जैसे आग से जली हों। धूल की मोटी परत जमी थी और कुछ खास दिखाई नहीं दिया। यहां तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों बंद किया है? मैं भी यही समझ नहीं पा रहा। तभी दोनों को लगा जैसे किसी की ठंडी सांस उन पर पड़ रही हो, और साथ ही सड़ी हुई बदबू, और फिर हल्की सी हंसी की आवाज। ये कैसी आवाज है? नील, जो थोड़ा साहसी था, बोला, टॉर्च घुमाकर देखते हैं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पीछे डाली, दोनों ने पहली बार इतना भयानक दृश्य देखा। एक पूरी तरह जला हुआ काला शरीर उल्टा लटका हुआ धीरे धीरे नीचे आ रहा था। शरीर से जगह जगह मांस लटक रहा था। एक आंख सफेद हो चुकी थी और दूसरी बाहर निकल आई थी। हाथ की कलाई जलकर मुड़ चुकी थी। कुछ समझने से पहले ही वो भयानक आकृति दोनों पर झपटी और फिर सब अंधेरा। शुभ ने आंख खोली तो खुद को बिस्तर पर पाया। पिछली रात का भयानक दृश्य तुरंत याद आ गया। अब कैसा लग रहा है? अब मैं नवाबगंज गांव का एक निवासी हूं। नील कहाँ है? आज सुबह तुम्हें और नील को उस कमरे में पाया गया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों ने। आओ देख लो उसकी हालत। शुभ पास के कमरे में गया। नील एक कोने में पीठ करके बैठा था और दादी बाहर खड़ी रो रही थी। दादी, नील को क्या हुआ? मैंने बार बार मना किया था उस कमरे में मत जाना। क्यों गए? वो इस तरह क्यों बैठा है? क्या हुआ? नील को क्या हो गया? जैसे ही शुभ ने नील के कंधे पर हाथ रखा, नील पीछे मुड़ा। मैं नील नहीं, मैं मधुमालती हूं। वो कल रात ही मरेगा। उसका चेहरा देखकर शुभ घबरा कर पीछे हट गया। क्या ये उसका दोस्त नील है? शुभ दौड़कर दादी के पास पहुंचा। नील को क्या हो गया?
उसी वजह से मैंने मना किया था। उस कमरे के पीछे एक रहस्य है, सुनो। बहुत साल पहले इस घर में हर साल भव्य दुर्गा पूजा होती थी। मेरे ससुर रुद्र प्रसाद बाबू ने एक साल तय किया कि कला बहू की पूजा करेंगे। कला बहू की पूजा करने से वंश के लिए शुभ होता है। उसके लिए एक नियम था, 18 से 20 साल की कोई अविवाहित लड़की जिसका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो, वही कला बहू बन सकती थी। पास के गांव इच्छापुर में मधुमालती नाम की एक लड़की थी जो इस योग्य थी। वो राजी भी हो गई। षष्ठी के दिन मधुमालती को कला बहू बनाकर पूजा शुरू हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि पूजा के बाद उस पर कला बहू का असर हो जाएगा। पूजा के बाद मधुमालती बदल जाती थी। गांव के लोग अपनी समस्याएं पूछते और वो उस समाधान बताती। ये सब उसी बंद कमरे में होता था जिसे तुम दोनों ने खोला। शुरू में गांव वाले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब हेमेन भट्टाचार्य ने कहा, माँ, पैसे की कमी से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा। आज रात 12 बजे घर के पीछे वाले कुएं के पास जाओ, समस्या हल हो जाएगी। सचमुच रात 12 बजे हेमेन को वहां एक घड़ा भर मोहर मिला। धीरे धीरे कला बहू का नाम आसपास के 10 गांव में फैल गया। लोग अपनी परेशानियां बताते और किसी न किसी चमत्कार से उनका समाधान हो जाता। लेकिन एक साल पूजा के समय अचानक मधुमालती के कपड़ों में आग लग गई और वो जलकर मर गई। उसी साल दशमी के दिन रुद्र प्रसाद बाबू की गर्दन टूटी हुई लाश दुर्गा मंडप में मिली। घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने रात को मधुमालती की जली हुई लाश को घर में घूमते देखा। वंश को बचाने के लिए मेरे पति ने गुणोधूर तांत्रिक को बुलाया। इस घर में अपशक्ति है, तंत्र साधना करके इसे इसी कमरे में बांधना होगा। तांत्रिक ने साधना की और मधुमालती को उसी कमरे में बांध दिया। उसने चेतावनी दी, कभी भी ये दरवाजा मत खोलना, वरना पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने वो दरवाजा खोल दिया और मधुमालती को मुक्त कर दिया। शुभ चुपचाप सब सुनता है, समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। गुणधर तांत्रिक अब नहीं है, उनका बेटा शैल तांत्रिक आ रहा है। शायद वही नील और इस वंश को बचा पाए। पंचमी की उसी रात शैल तांत्रिक घर में पहुंचा। मैंने इस घर की कहानी अपने पिता से सुनी थी। वो दरवाजा खोलना बहुत बड़ी गलती हुई। इतने साल बाद मधुमालती और भी शक्तिशाली हो गई है। आप चाहे जैसे करें उसे रोकिए, वरना वो मेरे पोते को मार डालेगी। कल षष्ठी की रात तंत्र साधना करके कोशिश करूंगा। शैल तांत्रिक उस अभिशप्त कमरे में साधना करने लगा। 51 बार मंत्र जपते ही भयानक आकृति सामने आ गई, वही जिसे शुभ ने पिछली रात देखा था। दादी उसे देखकर मूर्छित हो गई। चाहे जितना कर ले, उस लड़के को बचा नहीं पाएगा। वो इस परिवार का आखिरी वारिस है, उसे मारते ही सब खत्म।
फिर उस बूढ़ी औरत को भी मार दूंगी। पर तुम तो एक हादसे में मरी थी, इसमें इस परिवार का क्या दोष? किसने कहा मैं हादसे में मरी? मुझे तो साजिश करके मारा गया था। क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, पूजा से पहले ही रुद्र प्रसाद बाबू ने मेरे कपड़ों में आग लगाकर मुझे मार डाला और सबको दुर्घटना बताया। उसके बाद मेरे माँ बाप को भी मार दिया। मैंने उसकी गर्दन तोड़कर बदला लिया, लेकिन बाकी लोगों को मारने से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे इस कमरे में बांध दिया। आज सुनो तो मेरी मृत्यु की असली घटना। रुद्र प्रसाद बाबू, आइए आइए। नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूं। जो कह रहा हूं सुनो। मेरे पास खबर है। अब गांव के लोग जमीन लौटाने का बंदोबस्त करने की बात तुमसे कहेंगे। जो जमीनें मेरे पास अटकी हुई हैं, तुम मगर कुछ भी नहीं करोगी। अगर अचानक तुम्हें कला बहू ना बनाऊं तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए तुम ही समझदारी से मना कर दोगी। लेकिन कला बहू अनुष्ठान शुरू होने के बाद मैं अपने में नहीं रहती। क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, कुछ भी नहीं जानती। छोड़ो तुम्हारी वो सब बकवास। इसका मतलब तुमने मुझे मना कर दिया है ना? दिखाता हूँ मजाक। पूजा से पहले ही रुद्र प्रसाद बाबू ने मेरे कपड़ों में आग लगाकर मुझे मार डाला और सबको दुर्घटना बताया। उसके बाद मेरे माँ बाप को भी मार दिया। मैंने उसकी गर्दन तोड़कर बदला लिया, लेकिन बाकी लोगों को मारने से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे इस कमरे में बांध दिया। सचमुच तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन उस छोटे लड़के का क्या दोष? दोष ये है कि वो इस परिवार का है। आज ही उसे मार दूंगी। हा! नील को कमरे में घसीट लिया गया। शैल तांत्रिक पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन मधुमालती और शक्तिशाली हो चुकी थी। शुभ अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर असहाय था। मधुमालती नील की गर्दन मरोड़ने ही वाली थी कि तभी षष्ठी की पवित्र रात में मां दुर्गा प्रकट हुई। मां रहते हुए कोई भी शक्ति निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मां की त्रिशूल मधुमालती के सीने में धस गई। वो चीखती हुई हवा में लीन हो गया। मां दुर्गा ने आशीर्वाद का हाथ उठाया और मुस्कान के साथ धीरे धीरे विलीन हो गई। शुभ और शैल तांत्रिक हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में खड़े रहे। ऐसा दृश्य देखना सचमुच भाग्य की बात थी। उसके बाद कभी भी उस घर में मधुमालती की आत्मा नहीं दिखी।